हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे तो डेली खूब कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है। तो ये वीडियो शादी का ही है, यानी कि मायके का ही है। अभी तो यही सब ब्लॉग चलने वाला है कुछ दिन तक। और पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि मैं शादी की सालगिरह की पार्टी में गई थी, यानी कि एनिवर्सरी पार्टी में गई थी। वहाँ से आने के बाद उसी दिन मड़वा था मेरे घर में, मम्मी के यहाँ भाई की शादी का जो मड़वा होता है। मड़वा हमारे यहाँ का नियम होता है, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हो। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को बता दूंगी मड़वा क्या होता है। तो वही मड़वा वाला रस्म था, तो मैं टाइम से पहुँच गई थी। 1 घंटे का सफ़र था, रास्ता था, मगर आधे घंटे में रास्ता तय करके टाइम से बिल्कुल यहाँ पे मैं हाजिर हो गई थी। अभी उसकी तैयारी हो गई थी, आने के काफ़ी देर बाद का ये ब्लॉग है, वीडियो में बनाई थी। तो देख लीजिए, यहाँ पे सारा तैयारी हो चुका है। सब लोग यहाँ पे साइड में बैठ करके मोहल्ले की और घर के लेडीजें जो होती हैं वो शादी का जो गीत होता है वो गा रही हैं यहाँ पे, और उधर कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मड़वा क्या होता है। मड़वा होता है हरा जो बांस होता है ना, उसी बांस को काट करके और उसमें आम का पत्ता लगा करके पूजा करके, और इस तरीके से लड़के के शादी में 4 लगाया जाता है और लड़की के शादी में 6 लगाया जाता है। तो इस तरीके से लगाया जाता है, और ये छत पे ही लग रहा है आजकल, क्योंकि अब आंगन का तो परंपरा धीरे धीरे खत्म होने वाला है। पहले क्या होता था कि घर के आंगन में लगता था, मिट्टी के आंगन रहता था, तो वहीं पे खाद करके गड्ढा खान करके और उसी में लगाया जाता था। मगर अब आंगन वाला परंपरा धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अधिकतर जगह पे आंगन नहीं रहा, तो अब छत पे ही लोग लगाते हैं इस तरीके से, जो टीन होता है डब्बे में बालू भर के, और उसी में, तो इसी को मड़वा बोलते हैं। और ये भी एक शादी का ही रस्म होता है। इसी मड़वे के बीच में बैठ करके पूरा शादी का रस्म निभाया जाता है, तो इसीलिए मड़वा। और ये मड़वा पंडित जी के निगरानी में ही लगाया जाता है। पंडित जी जैसे जैसे बताते हैं, पूजा करवा के उसी तरीके से लगाया जाता है। और इसको लगाने के लिए 5 जेंट्स लगते हैं। जो जो जेंट्स लगते हैं ना लगाने में, वो भी शादीशुदा ही होने चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी शादीशुदा जेंट्स हैं, वहीं पे सब लोग मिल करके बांध रहे हैं। इस तरीके से आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। बीच में और भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि मेरा बीच वाला भाई भी काम कर रहा है, मगर वो तो शादीशुदा नहीं है। मगर वो पता है क्या कर रहा है, जो बालू है ना, जो टीन में बालू भर के रखना है, वो ला करके बोरी में भर करके नीचे से और ला करके दे रहा है। और बाकी जो मड़वा बांधने वाला काम कर रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पे शादीशुदा ही हैं, सबकी शादी हो चुकी है, वही लोग कर रहे हैं। और बाकी मेरा भाई बालू भर रहा है, तो वो काम कर सकते हैं। और ये सारी रस्में जो होती है ना गाइस, वो करनी ही चाहिए, और गांव देहात में तो होता ही है। और पता है, ऐसा नहीं है कि शहर में नहीं होता है, शहरों में भी होता है। बस इतना का अंतर हो जाता है कि हर जगह का अपना अपना नियम है। यहाँ पे बांस लगाया जाता है, तो शहर में जो बांस की छोटी छोटी जो छड़ियाँ आती हैं ना, एकदम छोटी छोटी सी, एक एक हाथ की, उसको रख करके और उसी से किया जाता है। मगर किया जरूर ही जाता है, ऐसा ही होता है, और ऐसा हमें करना ही चाहिए। क्योंकि जो जिस तरीके से हमारी रस्में जो होती हैं, वो सदी चाहे हम कहीं भी रहें, निभाना ही पड़ता है गाइस। तो वही यहाँ पे सब काम चल रहा है, रस्में हो रही हैं, और साइड में खाना भी बन रहा है। छत पर ही चूल्हा रख करके, गैस रख करके, और छत पे ही खाना बन रहा है। तो आप लोग ना वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं आगे म्यूजिक लगा दे रही हूँ। और अभी कोई पूजा हुआ था, तो वही मम्मी मेरी सबका पैर छू रही है। शादी ब्याह में क्या होता है ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि जब भी कोई पूजा या रस्म किया जाता है, तो जितने भी मतलब कि यानी कि जो मेरी मम्मी से बड़े लोग हैं, जो मतलब उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, सबका पैर छुआ जाता है। तो वही मम्मी सबका यहाँ पे पैर छू रही है। और उसके बाद फिर इसी मड़वे में अभी हल्दी कलश भी होगा, हल्दी भी चढ़ाया जाएगा। तो इसी मड़वे के बीच में ही होता है। और शहरों में तो मैं देखती हूँ किस तरीके से मतलब अलग से एक स्टेज लगाया जाता है, और अच्छे से गाना बजाना सब लोग अपना मतलब कुछ अलग तरीके से ही होता है। मगर मैं आप लोगों को अपने यहाँ का और गांव का एकदम देसी तरीका शेयर कर रही हूँ, जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि कैसे कैसे शादी हो रही है। और सच बताऊँ तो यही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हर किसी का अपना अपना पसंद होता है, हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है, मगर ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। जब गाँव में शादी हम देखते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप खुद ही देखिएगा और थोड़ा सोचिएगा कि हाँ, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, गाँव
गाँव में सबके साथ है, और शादी के बहाने ही सारे रिलेशन वालों से मिलना जुलना हो जाता, नहीं तो ऐसे आजकल रेगुलर कौन किससे मिल रहा है, किसी के पास तो उतना टाइम भी नहीं है। और मैं सच बताऊं तो इस शादी में आने के बाद मैं मतलब बुआ से मिली, फुआ से, फिर फुआ की लड़की से मिली, दीदी जो है उनसे मिली, और इन लोगों से मिलना पता नहीं कई साल हो जाते हैं कभी नहीं मिलती हूँ, शादी ब्याह के ही बहाने मिलना होता है, तो कम से कम इसी बहाने सबसे मिलना जुलना हो जाता है। चलिए, मड़वा लगाने का तो काम हो चुका है। अब इस मड़वा के एकदम बीचों बीच में साइड में इस तरीके से टीन रखा जाता है, और उसमें भी ये टीन जो जो तेल वाला या रिफाइन वाला जो डब्बा नहीं होता खाली हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं, टीन बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं समझ लीजिएगा। और उसी में बालू भर के और उसमें इस तरीके से हल लगाया जाता है, हल यानी कि जिससे खेत जोता जाता है ना, वो वाला हल लकड़ी का होता है। तो ये छोटा सा बनाया गया है बस शादी ब्याह में ही लगाने के लिए। तो ये हल लगाया जाएगा, इसमें हर और हरीस और पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे उतना पता नहीं है, वो सब लगाते हैं, और कलश में पानी भरा जाता है। और ये सारा काम जो 5 लोग जेंट्स मिल करके करेंगे ना शादीशुदा, वही करेंगे, और वो भी पंडित जी के निगरानी में ही कराया जाएगा। तो ये देखिए, जो ब्लैक कोट हाफ मड़वा लगने के बाद और कलश में पानी भी भरा गया है, और अब हल्दी कलश का मतलब हल्दी चढ़ेगा, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो हल्दी में पता है सबसे पहले जेंट्स लोग लगाते हैं, तो सबसे पहले मेरे पापा लगाए थे, उसके बाद अभी छोटे फूफा जो हैं वो लगा रहे हैं, और फूफा को मम्मी हल्दी लगा रही है। मतलब शुभ होता है, हल्दी लगाते हैं, थोड़ा सा नेग होता है, लगाया जाता है। और वैसे तो ठंडी का दिन था, नहीं तो गर्मी में तो हम लोगों के यहाँ गाँव में एकदम होली वाला माहौल बन जाता है। हल्दी वाले दिन में सब लोग खूब मतलब रंग वंग आटा तक भी घोल करके लगा देते हैं, इतना लगाया जाता है। और ये देखिए, ये जो अभी हल्दी चढ़ाने आए हैं वो मेरे मामू हैं। और भाई आज एकदम भगने की शादी है, तो पूरा एकदम तिजोरी ही खोल करके, पर्स खोल करके सबको दान दे रहे हैं। तो इस तरीके से ही किया जाता है, और 5 बार हल्दी चढ़ाया जाता है, दूब घास जो होता है ना उसी से। अभी सब लोग चढ़ाएंगे, पहले जेंट्स लोग चढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर लेडीज शुरू करेंगी। भी समय अनका नहीं लगे रोज। और अब लेडीज की बारी आ चुकी है, तो लेडीज में सबसे पहले मेरी मम्मी शुरुआत करेगी, उसके बाद फिर हम लोग पारा पारी सब लोग लाइन बाय लाइन लगाते जाएंगे। लगाना नहीं है, बस दूब घास से चढ़ाना होता है, पहले पैर पे, फिर हाथ पे, फिर कंधे पे, फिर सिर पे, इस तरीके से। और ये वाली जो रस्म है घर के जितने भी सारे लेडीज हैं वो करेंगी, और फिर अगल बगल जो भी चादर है क्या? चादर पता नहीं। मैं भी यहाँ पे हल्दी चढ़ा रही हूँ, और जो मेरी आस पड़ोस की भाभियाँ हैं ना, वो हल्दी लगाने के लिए एकदम पहले से ही रेडी थी, कि जैसे ही नेहा आएंगी वैसे ही भाई लगाना है एकदम। शुक्र मनाइए गर्मी का दिन नहीं था, नहीं तो पूरा ये लोग ना पूरा भिगो करके रख देते। मौका बस मिलना चाहिए, ठंडी का दिन था इसीलिए थोड़ा बच गया। और पीले कलर का मैं साड़ी लाई थी पहनने के लिए, मगर जब मैं आई ना उधर से तो जल्दी जल्दी में साड़ी मिला ही नहीं, तो फिर जो सामने आया ना मैं वही बांध ली। वैसे तो हल्दी के दिन ही पहनने के लिए खास करके मैं पीले कलर की साड़ी लाई थी। और यहाँ पे भी मेरी बहन भी चढ़ा रही है, सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसके बाद हल्दी चढ़ जाएगा, उसके बाद फिर चुमावन होगा, चुमाया जाएगा, और उसके बाद फिर इसी मड़वे में बैठ करके और सूरज को भी हल्दी लगाएंगी 5 लेडीजें मिल करके।
सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे ससुराल में देवर की भी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे गर्मी था, तो खूब सब लोग मतलब एकदम हड़कंप मचा दिए थे रंग खेलने के लिए। आटे का बोरी रखा हुआ था, वो भी खोल करके और पूरा एकदम घोल घोल करके डालने लगे थे। और यहाँ पे भी हल्दी सब लोग लगा चुके हैं, सब लोग चढ़ा लिए हैं। तो बस चुमावन शुरू होगा, 5 लेडीज चुमावन करेंगी और उसके बाद फिर हल्दी लगाने का कार्यक्रम यहीं पे शुरू होगा। वो भी देखिए कैसे लगाया जाता है। तो ये देखिए अभी सब लोग हल्दी लगा रहे हैं, मतलब पूरे शरीर में इसी तरीके से हल्दी लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी लगाने से लड़का या लड़की पे रंग चढ़ता है, शादी वाला यही हल्दी लगाने से ही चढ़ता है। तो वहीं यहाँ पे हल्दी लग रहा है और हल्दी सिलबट्टे पे पीसा जाता है भिगो करके। गांठ वाली जो हल्दी होती है ना, वो अच्छे से सिलबट्टे को साफ करके और अच्छे से इसको पीसा जाता है, ताकि लगाते समय बिल्कुल भी चेहरे पे या बॉडी में कहीं भी इचिंग ना हो, कोई भी खुजली या रेसेस ना हो, बिल्कुल भी कोई नुकसान ना करे। और इसमें सरसों का तेल मिलाया जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट